हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 JEE मेंस में आए फिजिक्स का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। एक टेनिस बॉल है जिसको एक हाइट से 9.8 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जाता है एक फ्लोर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। इट रिबाउंड्स टू ए हाइट 5 मीटर और फ्लोर से टकराने के बाद यह 5 मीटर हाइट तक वापस जाता है। बॉल कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ द फ्लोर फॉर 0.2 सेकेंड और जो बॉल और फ्लोर के बीच में जो कांटेक्ट का टाइम है वह 0.2 सेकेंड है। द एवरेज एक्सेलरेशन डूरिंग कांटेक्ट इज, हमें जो एवरेज एक्सेलरेशन है डूरिंग कांटेक्ट, बॉल और फ्लोर के बीच का जो कांटेक्ट है उसका एवरेज एक्सेलरेशन हमें निकालना है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और यह 29 जनवरी 2023 JEE मेंस में आया हुआ फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। या 0.2 सेकेंड कांटेक्ट में है और वापस 5 मीटर ऊपर जाता है टकराने के बाद। तो अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो यह होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जितना देर के लिए वो कांटेक्ट में था। तो हमें पहले जो है इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, यानी जो बॉल जो जस्ट कोलाइड करने वाला था फ्लोर के साथ, उसके जस्ट पहले कितना उसका वेलोसिटी था वो निकाल लेते हैं। तो वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और टकराने के बाद जो उसका वेलोसिटी था, टकराने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी था वह फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और इसको हम लोग निकाल लेंगे दोनों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टकराने के जस्ट पहले का वेलोसिटी क्या है। व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल v1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो एवरेज वेलोसिटी में v1 v2 है वो नहीं है, हमें बॉल को कंसीडर करते हैं। जब टकराने के जब बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो जब बॉल को छोड़ा जाता है उस समय उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वह v1 है। वेलोसिटी जस्ट बिफोर कांटेक्ट विथ फ्लोर मान लेते हैं कि v2 है और जस्ट टकराने के पहले उसका वेलोसिटी v2 है। तो हम जो स्ट्रेट लाइन मोशन का जो इक्वेशन है उसको हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इस इक्वेशन से हम v2 को निकाल लेंगे। तो v2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 2gs। यहाँ पर जो h का वैल्यू है वह 9.8 है। तो v2 स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 9.8 यानी 196 और v2 हो जाएगा स्क्वायर रूट 196 इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, यानी जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी था वह 14 मीटर पर सेकेंड था। वेलोसिटी जस्ट बिफोर कांटेक्ट विथ फ्लोर इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। अब हम टकराने के जस्ट बाद का वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन विथ फ्लोर। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन विद द फ्लोर, मान लेते हैं कि v1 है और वेलोसिटी एट हाइट 5 मीटर इक्वल टू v2 इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि जस्ट टकराने के पहले उसका वेलोसिटी v1 है और जब वह मैक्सिमम हाइट पर गया यानी 5 मीटर पर गया उस समय उसका वेलोसिटी हो गया v2 इक्वल टू 0। फिर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर v2 स्क्वायर हो जाएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर g को माइनस g लेंगे क्योंकि डायरेक्शन g का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो वेलोसिटी है बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम अगर अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर 2g की जगह माइनस g हो जाएगा। तो v2 0 है तो 0 इक्वल हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस 10g।
V1 स्क्वायर हो जाएगा 10G इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100, तो V1 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें दोनों मालूम चल गया, टकराने के पहले और टकराने के बाद का वेलोसिटी मालूम चल गया। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन विथ फ्लोर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम एवरेज एक्सेलरेशन है उसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगा V2 जस्ट टकराने के बाद, तो हम टकराने के जस्ट बाद का वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को, हम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं तो अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो अपर डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो अपर डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा को अपोजिट लेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा। तो अगर हम अपर डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं तो याद देखिए कि बॉल ऊपर जा रहा था टकराने के बाद, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस, और मैग्नीट्यूड 10 है तो -10, यानी V2 की जगह 10 हो गया, और माइनस डायरेक्शन चूंकि हम लोग अपर डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं तो यह हो जाएगा -10 और माइनस, और V1 है, V1 यानी टकराने के जस्ट पहले का वेलोसिटी है 14, तो यह हो गया -14 डिवाइडेड बाई 0.2 सेकेंड, जो दोनों के कांटेक्ट का टाइम था। तो यह हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा -120 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।